हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेट साइकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जेके सेट साइकोलॉजी का। और सबसे पहले ए पेपर के बारे में बात करते हैं, फिर बी के बारे में बात करेंगे। तो जो ए पेपर है इसमें जो प्रीवियस ईयर पहले जो आते थे 2016 में शायद लास्ट बार टाइम हुआ था ये पेपर, तो उसके बाद अभी जो इसका सिलेबस क्या हुआ है, रिवाइज़ हुआ है और बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पुराना सिलेबस ही डाउनलोड करके वो पढ़ के चले जाएंगे, बट आप एक बार गूगल करके चेक कर सकते हो कि सिलेबस रिवाइज हुआ है आपके ए पेपर का भी और बी पेपर का भी। ठीक है, सबसे पहले ए पेपर का आ गया आपके कितने, ये 10 यूनिट्स हैं इसमें। ठीक है, ये मैं पीडीएफ डाल दूँगी, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। सबसे पहले आ गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में देख लो आपको कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। टीचिंग पता होना चाहिए, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग्स। ठीक है, फिर आ गया आपके लर्नर करैक्टरिस्टिक्स आ गया मेन टॉपिक। फिर आ गया फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी कि ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड जो भी चीज़ें जो सपोर्ट करती हैं टीचर को। ठीक है, पढ़ाने के टाइम पे कैसे स्टूडेंट को हेल्प मिलती है और एज ए टीचर आप कैसे उसकी हेल्प करते हो। ठीक है, फिर आ गया इवैल्यूएशन सिस्टम आ गया आपका, ये सारा आ गया टीचिंग का। फिर आ गया रिसर्च। रिसर्च की आपकी मीनिंग, टाइप, करैक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म आ गई है, अप्रोचेज हैं रिसर्च की। फिर मेथड आ गए रिसर्च के। फिर स्टेप्स आ गए रिसर्च के टाइम, क्या क्या स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो, जैसे आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, ये सब। ठीक है, फिर आगे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। फिर आगे अब ये जो थीसिस और आर्टिकल है इसमें मेन जैसे प्री फैक्ट्री पेज कौन से होते हैं, कंक्लूजन या बिब्लियोग्राफी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इस टाइप की चीज़ें इसमें आती हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स क्या हैं। ठीक है, रिसर्च एथिक्स हो गया कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फिर आगे कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ आएगा उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फिर आगे कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गया इसमें। और फिर आ गया बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग आ गई। मैथमेटिकल रीजनिंग में मेन क्या आ गया आपका कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर, कोड, रिलेशंस। ठीक है, इसके कोई 6 7 8 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से आपके उधर, हर एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का है ना। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ गया, उसमें आपकी फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि इसमें से डीआई पूछते हैं। ठीक है, जो इन्होंने मैथमेटिकल दिया, अब हाँ डीआई भी इन्होंने अलग से दिया हुआ है। ठीक है, फिर अब अगर आपको डीआई करना है तो आपके ये वाले कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। फिर लॉजिकल रीजनिंग देखो, अब इसमें न्यू चीज़ क्या ऐड की है ना, उन्होंने ये पोर्शन ऐड किया है। और ये यूजीसी मतलब जो साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ए पेपर ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी पढ़ा होगा। बट जो जैसे साइंस या बायो वगैरह के बच्चे हैं तो उनके लिए ये ए पेपर थोड़ा न्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ गया स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट आ गया, मूड, फिगर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फैलेसीज। फिर इवैल्यूएशन एंड क्या आ गई आपकी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आ गई, एनालॉगीज आ गई, वेन डाइग्राम। अब इंडियन लॉजिक, ठीक है, जो कि सबको टफ लगता है, इंडियन लॉजिक आ गया। इंडियन लॉजिक में आपका क्या आ गया, मीन्स ऑफ नॉलेज। फिर आ गया आपके परमांस, फिर अनुमाना, उपमाना, शब्दा, अर्थपति, अनुपलब्धि। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, व्याप्ति, हेतवास, हेतवास यानी कि आपकी फैलेसिस। ठीक है, तो ये सारा आपका जैसे आपने नेट के लिए पढ़ा था ये सारा इधर पढ़ना पड़ेगा। और फिर आ गया डीआई। फिर उसके बाद आ गया आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आ गया आपके इंटरनेट। अब देखो इन्होंने आईसीटी का ही पूछा, बट इन्होंने सीधा क्या आपको ये सारी चीज़ें दी हैं। बट इससे पहले अब इंफॉर्मेशन इन्होंने स्पेशली ये मेंशन नहीं किया आपको कि आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब। ठीक है, बट देखो इनडायरेक्टली ये वो चीज़ें भी उसमें पूछते हैं, तो वो सब से भी आपको गो थ्रू करना है एक बारी, डायरेक्ट सिर्फ आईसीटी पढ़ के नहीं जाना। फिर आ गया पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, ये इंपॉर्टेंट है आपके। फिर ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, तो एंथ्रोपोजेनिक
एक्टिविटीज़ आ गई, और इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। फिर इश्यूज़ आ गए इन्वायरमेंटल, मतलब आपको सारे ये जो आपके एयर, हर एक टाइप का पोल्यूशन बढ़ के जाना है, उन्होंने स्पेशली इधर अलग अलग करके दिया हुआ है। फिर आ गया इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पे क्या पड़ रहा है, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज आ गए, सोलर, विंड, सॉइल, ये सारे। फिर नेचुरल हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर्स और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो 2-3 एक्ट हैं ये भी पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन देखो आपको कैसे पढ़ना है ना, ये सबसे पहले आप इसके शॉर्ट नोट्स ही बना देना कि सबसे पहले क्या आ गया आपका एंशियंट टाइप में कौन सा था, वैदिक, बुद्धिस्ट, ठीक है, इस टाइप की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी। फिर आ गई प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, किसने क्या मेन चीज़ बोली थी, किसकी क्या थीम थी, ठीक है, इस टाइप से इसको करके जाना। फिर आ गया ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कौन से आपके प्रोग्राम्स हैं, और उसके अंदर कौन कौन से मतलब फॉल करती हैं चीज़ें। फिर प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। फिर आगे हाँ ये सारे, ठीक है, पॉलिसीज़, और एक दो जो लेटेस्ट जो नई नई अभी चली हुई है पॉलिसी, तो वो भी देख के जाना, ठीक है। तो ये था आपका ए पेपर। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, और आपको इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 करने होंगे। और इन्होंने इधर स्पेशल ये भी मेंशन किया है कि वन वेन एवर ग्राफिकल पिक्टोरियल क्वेश्चन आर सेट टुगेदर, और हर एक जो यूनिट है वो इक्वल नंबर कैरी करेगा। जैसे कि हम यूजीसी के लिए पढ़ते थे तो उधर ये नहीं था कि हर एक क्वेश्चन में से, मतलब हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे या 10 नंबर का आएगा, बट इधर है कि इक्वल वेटेज होगी, ठीक है। अब आ गया उसके बाद आपका बी पेपर। तो बी पेपर आ गया ये, बी पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया, ठीक है, बी पेपर आ गया आपका। बी पेपर का देखो मतलब सिलेबस तो सेम ही है नेट के जैसे, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा भी, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐड की हैं। सबसे पहले आएगा आपका यूनिट फर्स्ट, तो इसमें आपको सब पढ़ना है, ये भगवद गीता, बुद्धिज़्म, सूफीज़्म, फिर एकेडमिक साइकोलॉजी, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये देखो, ये इसके मैंने अलग से एक टॉपिक करवा के डाला, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आगे आपके स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, जेस्टाल्स, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल और ट्रांसपर्सनल, ठीक है। अब इसका आपको सब पता होना चाहिए, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, फंक्शनलिज्म के बारे में, ठीक है, कौन सी फर्स्ट फोर्स थी, सेकंड फोर्स थी साइकोलॉजी में, थर्ड और फोर्थ कौन सी है, ये सब, ठीक है। फिर ये जो इन्होंने स्पेशल इनके साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं, इनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, मतलब पूरा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आ गई आपकी ओंटोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मैथडोलॉजी क्या है, तो ये आपको फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर के लिए भी पढ़ना है, तो इधर भी पढ़ना ही है। फिर देखो पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म, ये भी आपके फर्स्ट पेपर में भी है, ठीक है। तो ये सारा आ गया, ये भगवद गीता और ये वाली लाइन इधर फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आ गया आपका यूनिट सेकेंड, ये आ गया रिसर्च एंड स्टैट। अब रिसर्च और स्टैट भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर इसमें मीनिंग, पर्पस, डायमेंशंस, रिसर्च प्रॉब्लम्स, एथिक्स, पैराडिगम आ गए। उसके बाद आ गया स्टैटिस्टिक्स, अब मेरे से वर्ड नहीं है बोला जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे को जब मैं एक चीज़ नहीं बोल पाती हूँ तो मैं अगर बार बार रिपीट करूँगी तो फिर भी नहीं बोल पाऊँगी उसको, ठीक है। इसमें आपकी सेंट्रल टेंडेंसी आ गई, डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका ये नहीं आ गया, आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ के चले, इसमें मीन, मीडियन और मोड वगैरह सब पढ़ के जाना। जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसकी जो आपकी कर्व बनती है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ के जाना, उसको और कौन कौन सी कर्व बोलते हैं, जैसे बेल शेप कर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है, ये आ गई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को आपको बेल शेप कर्व बोलते हैं, और सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन, मीडियन, मोड आएगा। फिर आ गया उसके बाद पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ गए। फिर कोरिलेशन एनालिसिस आ गया। फिर स्पेशल कोरिलेशन मेथड आ गए। फैक्टर एनालिसिस, अब देखो जब हम नेट के लिए पढ़ते थे उन्होंने ये वाला इधर स्पेशल मेंशन नहीं किया होता था, इन्होंने क्या बोला, फैक्टर एनालिसिस के अजम्पशंस, मेथड, रोटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। फिर आ गया एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो ये सब आ गया। फिर आ गया आपका थर्ड यूनिट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें आइटम राइटिंग और आइटम एनालिसिस। इसमें सेट में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे उसके, तो उन्होंने सीधा आपको पूछा हुआ है टेस्ट के अंदर का, किसमें क्या स्केल यूज़ हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हर एक टेस्ट भी पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस के लिए कौन से टेस्ट है, उसमें क्या स्केल यूज़ हुए हैं, क्रिएटिविटी के लिए, पर्सनालिटी के लिए, मेन पर्सनालिटी के सही क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे आपके एटीट्यूड स्केल्स आ गए,
फिर आ गया एप्लीकेशंस आ गई इसकी, फिर बायोलॉजिकल बेसिस आ गया। बायोलॉजिकल बेसिस खुद में इतना बड़ा है, इसमें आगे मतलब आपके रिसेप्टर, प्रोसेसर, न्यूरॉन का पूरा बताने, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया, मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिर आ गया ये सारे स्कैनिंग टेक्निक्स आ गई, फिर मस्कुलर एंड ग्लैंड्यूलर सिस्टम आ गए, मोटिवेशन आ गया, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, जेनेटिक्स। अब जब आप मोटिवेशन पढ़ोगे उधर ही इसका बायोलॉजिकल बेस भी पढ़ लेना, जब इमोशंस पढ़ोगे उधर ही इसका बायोलॉजिकल बेस पढ़ना कि कौन सा इमोशन की वजह से या एग्रेशन की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, या कौन सी मतलब कौन से ब्रेन के पार्ट से कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस के लिए, ठीक है। इस टाइप से आपको हर एक अपना टॉपिक क्लियर करके चलना है। जैसे कि अगर आप अटेंशन का पढ़ोगे, अब जैसे अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, अब मैं ये एक एक चीज़ करके नहीं बोलूँगी, मैं ये PDF डाल देती हूँ, आप उधर से देख लेना, ठीक है। फिर आ गया थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अब आ गया जैसे अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी और ये सब पढ़ोगे तो अटेंशन पढ़ोगे, सबसे पहले अटेंशन के बारे में पढ़ोगे, फिर देखोगे ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कोई ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर या फिर ऐसा कोई केमिकल रिलीज़ होता है जिसकी वजह से अटेंशन कम होती है कि ज़्यादा होती है। हर एक टॉपिक को ये वाली अप्रोच लेके ही चलना। फिर आ गई थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। फिर आ गया पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। इसके अंदर का मैं एक टॉपिक नहीं बोलूँगी, आप इसको अच्छे से खुद से देख लेना, मैंने PDF शेयर कर दूँगी मैं लिंक में। फिर आ गई सोशल साइकोलॉजी आ गई। देखो सोशल साइकोलॉजी में टॉपिक क्या क्या एक्स्ट्रा है इसमें, नेट से ज़्यादा जो इन्होंने मेंशन किया, ये आ गया सोशल पावर और रिएक्टेंस, ये उसमें इन्होंने अलग से मेंशन किया। और ये जो लास्ट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, फिर आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारा डेवलपमेंट चैप्टर आ गया आपका, ठीक है। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट देखो, साइको एनालिटिक, बिहेवियरल, कोग्निटिव, ये सारे कंसेप्ट पढ़ के जाने पड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर सेट का भी टफ होता है। ये होता है कि उसमें ऑप्शन 4 ही देते हैं, बट जो लेवल है उनका अच्छा खासा है, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो। फिर इमरजेंस एरिया, क्या नई नई चीज़ें जो भी हैं ये इसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम सिलेबस क्या ऐसा लगता है कि उसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया जो हमारा नेट का सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, नीचे मैं PDF अपलोड कर दूँगी, आप लिंक से शेयर कर लेना, शेयर भी कर देना और डाउनलोड भी कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू।